आगजनी क्या आउटसोर्स थी? इस पत्थरबाजी के पीछे क्या भाड़े की दंगाई थी? क्या मेवात को जलाने में अवैध घुसपैठियों का हाथ था? पिछले 4 सालों से मेवात के इलाकों में ब्रिज मंडल यात्रा चल रही थी, लेकिन 31 जुलाई को जो कुछ हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। इसीलिए 4 दिन बाद अभी भी सवाल सामने है कि आखिर हिंसा भड़की कैसे? भड़काऊ भाषण और गौरक्षा को लेकर मेवात में पहले भी तनाव रहा है। मेवात में पहले भी गौरक्षक और गौ तस्करों के बीच विवाद और फायरिंग होती रही है, लेकिन पहले कभी पुख्ता साजिश के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर अटैक नहीं हुआ। तो इस बार मेवात में जो कुछ हुआ इसके पीछे किसी और का हाथ है? इन सवालों का पीछा करते हरियाणा पुलिस नूह के ताबड़ू इलाके में पहुंची। यहाँ हरियाणा सरकार की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई 200 से ज्यादा झुग्गियों को जमींदोज कर दिया गया। हरियाणा सरकार की जमीन पर जो अतिक्रमण किया गया था उस अतिक्रमण को जो है वो जिला प्रशासन ने हटवा दिया है, लेकिन अब इसकी जो कड़ी है वो नूह हिंसा से भी जोड़ करके देखी जा रही है। हालांकि जो जिनकी झुग्गियां यहाँ पर थीं उनका साफ तौर पे कहना है कि उनका नूह हिंसा से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इस कार्रवाई की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग नूह हिंसा के बाद जो है ये कार्रवाई हुई है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है, जिस तरीके से नूह हिंसा भड़की उसके बाद क्या जिला प्रशासन जो है अब जो है वो नूह के अलग अलग इलाकों में जो अतिक्रमण है वहाँ से लोगों की झुग्गियाँ जो है वो हटा रहा है। जिन झुग्गियों को ढहाया गया उनमें रहने वालों का दावा है कि वो पिछले कई सालों से यहाँ रह रहे थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इन झुग्गियों में असम से आए अवैध घुसपैठिए रह रहे थे। पिछले 4 सालों से इन घुसपैठियों ने जमीन पर कब्जा किया हुआ था। प्रशासन को शक है ये रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी मूल के अवैध घुसपैठिए हैं। हालांकि झुग्गियों में रहने वाले लोग खुद को असम मूल का बता रहे हैं। कि हम कहाँ से खाना बनाए, इसमें सब बारिश के मौसम में ये सब खराब हो गया, बालक बच्चा ऐसे पड़ा है। गए वो लोग और 2 बजे के करीब आगे बुलडोजर लेके एक तरफ से तोड़ने लग गया, कुछ एक सामान बाहर नहीं निकल गई। भी नहीं बोला गया, डायरेक्ट आके लगा कर जितने भी था एक लाइन से सब तोड़ के चला गया। फौज आ गया, पुलिस आ गया, फिर बीसीबी लेके आ गया, सारे तोड़ दिए। कोई हमें मतलब वो कर रहा है कि ये रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, कोई कह रहे हैं हम हिंसा में शामिल थे। तो प्रशासन से कह के सरकार से निवेदन यही है कि प्रशासन से करके जांच करवाए, ऐसे इल्जाम ना लगाए। 31 जुलाई को नूह में जैसी हिंसा हुई, जैसी फायरिंग हुई, उससे प्रशासन हैरान है। प्रशासन को आशंका है कि मेवात सुलगाने में अवैध घुसपैठियों का हाथ हो सकता है। इसलिए सख्ती दिखाते हुए सबसे पहले संदिग्धों की बस्ती पर बुलडोजर चलाया गया। लोकल इंटेलिजेंस भी अब मेवात में मौजूद अवैध घुसपैठियों की जानकारी जुटा रही है। मामला खराब होगा भाई। 31 जुलाई की हिंसा के विदेशी कनेक्शन पर एजेंसियों की नजर इसलिए भी है क्योंकि 2018 में पलवल जिले में एक मस्जिद की जांच हुई थी। एनआईए जांच में खुलासा हुआ था कि मस्जिद का निर्माण विदेशी पैसे से हुआ है। ये फंड आतंकी सरगना हाफिज सईद के नेटवर्क से आया था। लश्कर तैयबा के पैसे से पलवल में मस्जिद बनाई गई थी। 31 जुलाई को हिंसा के बाद हरियाणा के 4 जिलों नूह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम में हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। इन 4 जिलों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 कंपनियां तैनात हैं। नूह में शांति बनी हुई है। लोकल पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी तरह की हालातों से निपटा जा सके। कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील है, यानी जो जरूरत की चीजें हैं वो लोग खरीदने के लिए घर से निकल सकते हैं। लेकिन बावजूद उसके आप देखिए उसका असर, बाजार अभी भी आपको कुछ यूं ही बंद नजर आएंगे। सभी दुकानों के शटर डाउन है क्योंकि लोगों के अंदर एक डर और खौफ बना हुआ है। नूह में हालात को काबू करने के लिए अब सरकार ने प्रशासन को कसना शुरू कर दिया है। नूह के एसपी वरुण सिंगला को हटा दिया गया है। भिवानी के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को नूह का नया एसपी बनाया गया है। उसमें 55 FIR इस जिले में रजिस्टर हो चुकी है और करीब 141 लोग यहाँ पे अरेस्ट भी किए जा चुके हैं और बाकी भी सारी टीम, जो क्राइम टीम, STF हरियाणा, सब लगे हुए हैं कि अक्यूज को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने में, और रोज़ अरेस्ट इसमें मैटर्स में बढ़ रही है। हर जगह पे अलग पैरामिलिट्री फोर्सेज की जहाँ भी सेंसिटिव रीजन है
उनकी तैनाती भी की गई है, पेट्रोलिंग भी की गई। मेवात में हुई हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 होमगार्ड और 5 अन्य लोग शामिल हैं। हिंसा को लेकर 93 केस दर्ज किए गए हैं और 180 लोगों से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा में अवैध घुसपैठियों के शामिल होने की आशंका के बाद जांच का दायरा बढ़ गया। हरियाणा सरकार ने हिंसा की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की 8 और 3 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। अब तक 102 FIR दर्ज हो चुकी हैं, 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 80 लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं और हम एक भी निर्दोष को सजा ना मिले और दोषी एक भी ना छूटे, इस सिद्धांत पे हमारी पुलिस काम करती है। सब जगह पर मैंने बात की है कि भी वहाँ पर पूरी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, शांति व्यवस्था रखी जाएगी। नूह, गुरुग्राम, पलवल, रेवाड़ी और फरीदाबाद में हिंसा को लेकर जो FIR दर्ज की गई, उसके आधार पर आरोपियों की तलाश हो रही है। लेकिन तावड़ू में जिस अंदाज में बुलडोजर चला, इससे साफ है कि मेवात हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, प्रशासन का एक्शन और सख्त होगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।